2041 के मास्टर प्लान से ओजोन को निकालना पूरी जिंदगी विपक्ष की अगर हो जाए, जो तक घिसते रहते ना ये मास्टर प्लान से निकाल नहीं सकते थे। ये रामवीर विदोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, रामवीर विदोड़ी ने निकाला है। अब अधिकारियों के हाथ में ये आ चुका है, अधिकारी इस पर वर्क कर रहे हैं। वोट भाजपा के लिए शिकायत मुसलमानों को हो सकती है, लेकिन रामवीर विदोड़ी से किसी समझदार आदमी को शिकायत नहीं है। रामवीर विदोड़ी के लिए लोग जान निसार बने हुए हैं, सैलाब लोगों को जुड़ रहा है पूरी लोकसभा में, वही बोलते हैं। बाकी यहाँ लोगों का मन बना हुआ है, दीवाने हैं मुसलमान और रामवीर विदोड़ी को चाहते हैं। वोट रामवीर विदोड़ी को 50% वोट जा रही है, ये आज मैं आपको यकीन दिला दूँ। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि एक ईंट हिला के दिखा दे, जाओ कह दो नफीस भाई मेरे लोग चैन से सो जाएँ। हम नंबर 4 पे ये देखें, कॉलम नंबर 4 पे ये मीठापुर, हरिनगर, जैतपुर, बदरपुर असेंबली में जो आते हैं, ये इसमें नाम लिखा हुआ है। आराम से किसी को पढ़ना हो, लेना हो, मेरे पास आऊँगा एक बार। ये अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दक्षिणी दिल्ली कि बदरपुर विधानसभा, जहां जैतपुर एक्सटेंशन जो कि ओजोन से पीड़ित है, सबसे ज़्यादा ओजोन से पीड़ित इसी इलाके के अंदर हैं, जहां पर 1-1 लाख रुपए तक लेंटर डालने के दिए जाते हैं। कल शाम जब रामवीर सिंह विदोड़ी जी जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि ओजोन हट चुका है बदरपुर विधानसभा से, मीठापुर से, जैतपुर से, और उसकी हार्ड कॉपी आप नफीस कुरैशी जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम वार्ड 184 में जाने माने समाज सेवक श्री नफीस कुरैशी जी के पास आए हैं और इनसे कुछ बात करना चाहेंगे और उस हार्ड कॉपी को, जो कॉपी रामवीर सिंह विदोड़ी जी ने हमें कही थी, उसको भी देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल हुनकार मीडिया पर। मैं बहुत आभारी हूँ आपके हुनकार चैनल का, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का भी और आपका भी। जैतपुर खड्डा कॉलोनी के अंदर जो ओजोन का मुद्दा बार बार हर मीटिंग में जो है विपक्ष उठाता है, इंडिया गठबंधन के लोग उठाते हैं कि भाई ओजोन, और मैंने जैसे भी पहले कहा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित जैतपुर खड्डा कॉलोनी है। यहाँ पर लेंटर के नाम पर उगाई की जाती है, वसूली की जाती है। तो जब रामवीर सिंह विदोड़ी जी ने हमसे ये कहा कि आप मेरे साथी श्री नफीस कुरैशी जी से उसकी हार्ड कॉपी ले लें, तो उस हार्ड कॉपी के लिए हम चाहते हैं कि भाई वो हार्ड कॉपी आप जनता के सामने पेश करें। और विपक्ष जो इस तरह की बातें बना रहे हैं बार बार कि ओजोन नहीं, ओजोन अभी लगा हुआ है, तो अगर उसकी हार्ड कॉपी आपके पास है तो आप उसे दिखाएं दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है ताकि आप यहाँ मेरे पास कष्ट करके आए और मुझसे जो है ओजोन की कॉपी मांगी। लोग जो है वो बिस्तर में बैठे बैठे बातें बनाते रहते हैं। मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि भाई जिसको कॉपी चाहिए मुझसे ले लें, और समझदार आदमी मुझसे कॉपी ले गए हैं, उन्होंने पढ़ा है और वो साइलेंट हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि ग्रुप में डाल दें, सोशल मीडिया पर डाल दें और हम इसमें कमी और खामियाँ निकाल के उनको बदनाम करें। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप देखें कि इस पर ये 4 नंबर में मैं इनसे अपने कैमरामैन जी से कहूँगा कि बहुत करीब से ज़रा दिखाएं। ये कॉलम नंबर 4 पे ये देखें, कॉलम नंबर 4 पे ये मीठापुर, हरिनगर, जैतपुर, बदरपुर असेंबली में जो आते हैं, ये इसमें नाम लिखा हुआ है। आराम से किसी को पढ़ना हो, लेना हो, मेरे पास आऊँगा एक बार। ये पूरा पेज दिखाएं, जो पूरी रिपोर्ट है उसको यहाँ से शो करें। हाँ, और ये इसमें जो है ये सब अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। ये रामवीर विदोड़ी जी की रिपोर्ट नहीं है, ये डीडीए की रिपोर्ट है। मैं बता दूँ आपको, इसमें सभी अधिकारियों के नाम हैं और उसको अटैच किया गया है बाकायदा डीडीए की रिपोर्ट द्वारा। ज्ञानचंद शर्मा जी के द्वारा इसको अटैच भी किया गया है, उनके सिग्नेचर भी मौजूद है इसके अंदर। अगर किसी को आपत्ति है, ज़रा जाए जाके अधिकारियों से बात करें। रामवीर विदोड़ी जी का इसका अपना क्या है, इसमें डीडीए की रिपोर्ट है, मैंने दिखा दिया है। ये 3 पेज का है, डबल लगा रखा है मैंने, एक ये हुआ और एक ये 4थे कॉलम पे ये ओजोन के बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें 2041 के मास्टर प्लान से ओजोन को निकालना पूरी ज़िंदगी विपक्ष की अगर हो जाए, जूते घिसते रहते ना
ये मास्टर प्लान से निकाल नहीं सकते थे। ये रामवीर विदोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, रामवीर विदोड़ी ने निकाला है। अब अधिकारियों के हाथ में ये आ चुका है, अधिकारी इस पर वर्क कर रहे हैं। अब ये डीडीए की रिपोर्ट दी है, ये रामवीर विदोड़ी की या नफीस की कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ज़्यादा लोग समझदार हैं तो इन अधिकारियों से मिले और बात करें कि भाई ये झूठी रिपोर्ट आपने बना के दी है। ये रामवीर विदोड़ी नहीं बोल रहे हैं, ये ऑन पेपर बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद बताएं मुझसे और क्या मुद्दा है। लेकिन वो लोग जो विरोधी हैं वो विरोध करते रहेंगे, जानते नहीं। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम वोट 50% वोट यहाँ से जा रहा है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मैं सारे मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि भाई काम करने वाले आदमियों को वोट दें। आने वाले ये एक बहुत बड़े मंत्री पद पे जाने वाले हैं। ये मंत्री बनेंगे, काम सबका करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। जितने लोग विरोधी हैं मैं वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे वादा करता हूँ सबको ले जाके मैं मिलवाऊँगा नेताजी से और कहूँगा भाई ये भी हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन कम से कम विरोध सवाल करने से पहले उस सवाल का जवाब दे दिया। हम भी ये जानना चाह रहे थे नफीस कुरैशी जी आप लेके जाएं से। इसको। हाँ बिल्कुल, आप इसको लेके ये जाएं। हार्ड कॉपी भी हम अपने पास रखेंगे। ये हार्ड कॉपी हमने ले ली नफीस भाई से, थैंक यू। उसके अलावा हम ये पूछना नफीस भाई से हम चाह रहे थे कि भाई मुस्लिम आखिर वोट क्यों करें भाजपा को। तो नफीस भाई का कहना यह है कि भाजपा को वोट करें या श्री रामवीर सिंह विदोड़ी जी को वोट करें। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वोट भाजपा के लिए शिकायत मुसलमानों को हो सकती है, लेकिन रामवीर विदोड़ी से किसी समझदार आदमी को शिकायत नहीं है। रामवीर विदोड़ी के लिए लोग जाननिसार बने हुए हैं, सैलाब लोगों का जुड़ रहा है पूरी लोकसभा में। मुसलमानों में जो ज़मीनी लोग हैं, जो जिन्होंने विकास को जानते हैं, वो वीडियो के माध्यम से कभी नहीं आते, वो ग्रुप में कभी नहीं बोलते। लोगों ने मन बनाया हुआ है, मैं आपको ये चीज़ शो कर दूंगा, कल तक ये शो कर दूंगा। लोगों ने मन बनाया हुआ है, बड़े बड़े जो है दीनदार लोग भी इसमें शामिल हैं कि रामवीर विदोड़ी के नाम पे हम वोट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए विकास, काम करने वाला आदमी। कल ये मंत्री बनेंगे, सबसे पहला काम शुरू जो होगा वो यहाँ से होगा। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह अभी नफीस भाई ने बताया कि भाई विकास के ऊपर, काम के ऊपर वोट किया जाना चाहिए, और एक अपील भी इन्होंने की कि भाई मुसलमानों को ये चाहिए कि और पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में ना आए। भाई देखिए, ये काम के ऊपर, विकास के ऊपर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अगर डिटेल में आऊँ तो मुझे एक बात बताइए, किसी एक मीटिंग में भी रामवीर विदोड़ी जी ने अपने विपक्ष वालों का या अपने विरोधियों के बारे में बुरा कहा क्या? दूसरी पार्टी में आप देख लो, विरोधी पे कुछ काम ही नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो सारे के सारे बुराई करने में और खामियां निकालने में लगे हुए हैं, सारे के सारे। और 5 साल तक ये होता रहता है, जब रामवीर विदोड़ी जी हारे हैं ये होता रहा है कि भाई काम रामवीर विदोड़ी नहीं करने दे रहे। जब काम रोक करने भी वो नहीं देते और जो है चलाते भी वही हैं, तो वोट का हकदार कौन है? रामवीर विदोड़ी तो हैं। वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें नेता बनने का शौक़ हुआ है, वही बोलते हैं। बाकी यहाँ लोगों का मन बना हुआ है, दीवाने हैं मुसलमान और रामवीर विदोड़ी को चाहते हैं। वोट रामवीर विदोड़ी को 50% वोट जा रही है, ये आज मैं आपको यकीन दिला दूँ। ज़मीनी वोट बनी हुई है उनकी, मन बना हुआ लोगों का। उन्होंने काम देखा है, उन्होंने अभी झगड़ा हुआ हमारे यहाँ, आप बताइए। रामवीर विदोड़ी ने प्रशासन से कहा कि भैया को झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ गलियाँ बनी, सैकड़ों गलियाँ बनी, सैकड़ों पुलियाँ बनी, पार्क बने। यहाँ रोड, पुस्ता रोड पर राजनीति बहुत हुई, आज तक राजनीति होती रही। तोड़ फोड़ के लिए ऑर्डर हो गया। एमसीडी में शुक्ला जी थे और मेयर साहब यहाँ आए, शाहीन बाग टूटा, कंचनकुंज टूटा, संगम विहार टूटा, करोल बाग टूटा, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा। हमारे यहाँ निशान लगने के बाद भी रामवीर विदोड़ी जी को हमने जब फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि एक ईंट हिला के दिखा दे। जाओ कह दो नफीस भाई, मेरे लोग चैन से सो जाएं। उस वक्त ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये लोग, मैं ईमानदाराना बता रहा हूँ, ये लोग रोते हुए मेरे पास आए थे कुछ लोग। विदोड़ी जी से बोलो, जब संकट कॉलोनी में आता है रामवीर विदोड़ी याद आता है सबको। बताओ, मेरे पास ही लोग फ़ोन करते हैं, यहीं आते हैं, विदोड़ी जी से बोलो। आज ये काम बंद है, जरा माँ ने दूध किसी ने पिलाया तो या खोल के दिखाए ना। आज रामवीर विदोड़ी याद क्यों आ रहे हैं? लेकिन यहाँ एमसीडी में आम आदमी की सरकार है, उन्होंने विरोध किया, काउंसलर ने यहाँ के कंप्लेंट करी, डीसी को कंप्लेंट करी और जो है आपका एलजीओ कंप्लेंट करी, उस वजह से काम बंद है। आप रामवीर विदोड़ी को वोट दीजिए, यहाँ चुन के आएंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी खुलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अपनी बातों के लिए, अपने संवाद के लिए बेबाक बोलते हमेशा नज़र आते हैं भाई नफीस कुरैशी।
और इनका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें वो DDA की कॉपी, जिसको लेने के लिए हम इनके पास आए थे, वो कॉपी इनकी उन्होंने हमें दी। और जो भी लोग वो कॉपी इनसे लेना चाहते हैं ओजोन से रिलेटेड, वो आकर ले सकते हैं। आइंदा भी नफीस भाई से मुलाकात करते रहेंगे। कुछ कह रहे हैं भाई? मैंने कहा ग्रुप पे मैं हार्ड कॉपी डालने वाला नहीं हूँ, जिसको लेनी है वो आके ले ले। एक आदमी भी विरोधियों में से मेरे पास नहीं आया, खाली व्हाट्सएप पे बोलते हैं ग्रुप में एक आदमी, और जो आए समझदार लोग वो ले गए, पढ़ी उन्होंने और सेटिस्फाई हैं। यहाँ तक कोई नहीं आया है। तो इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कॉपी लें, और पढ़े लिखे लोग इसको समझेंगे, और लोग नहीं समझेंगे वो विरोध करेंगे। उनका काम विरोध करने का, वो विरोध करें, उनसे कुछ बिगड़ नहीं रहा। वोट कम नहीं हो रहा राम विरोधी का, उनके विरोध करने से वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।